गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, जीवन की सच्चाई को साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये सच्चाई आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक युवक ने अपने दादाजी से पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान प्यार तो किसी और से करता है लेकिन शादी किसी और से। प्रश्न सुनकर दादाजी बोले कि बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। फूलों के उपवन में जाओ और सबसे अच्छा गुलाब का फूल चुनकर मेरे लिए लेकर आओ। लेकिन शर्त यह है कि उस गुलाब के फूल का चुनाव तुम्हें एक बार देखकर ही करना होगा। अगर एक बार तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ गए तो फिर वापस लौटकर उस गुलाब के फूल को नहीं चुन सकते। साथ संगत जी, युवक फूलों के उपवन में चला गया। वहां वह गुलाब के फूलों का मुआयना करने लगा। कई गुलाब देखने के बाद उसे एक बहुत ही अच्छा गुलाब का पुष्प दिखाई पड़ा। वह उसे तोड़ने को हुआ, लेकिन तभी उसके मन में विचार आया कि हो सकता है आगे बढ़ने पर उसे इससे भी अच्छा पुष्प मिल जाए। इसलिए वह उसे बिना तोड़े आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक और अच्छा गुलाब का फूल दिखाई पड़ा, लेकिन पुनः उसके मन में वही विचार आया कि शायद आगे उसे इससे भी अच्छा गुलाब का फूल मिल जाए, और वह फिर से आगे बढ़ गया। साथ संगत जी, इस तरह पूरे उपवन में पूरे बाग का भ्रमण कर लेने के बाद भी वह एक भी गुलाब का फूल नहीं तोड़ पाया। बाग के अंतिम छोर में पहुंचने पर उसे समझ आया कि जो गुलाब उसे पहले दिखाई पड़े थे वे बेहतर थे, लेकिन शर्त अनुसार अब वह वापस नहीं जा सकता था। अतः वह खाली हाथ ही अपने दादाजी के पास वापस आ गया। पूछने पर उसने सारा वृतांत सुना दिया। दादाजी बोले कि बेटा, जैसी गलती तुमने अभी कुछ देर पहले बाग में की, वही गलती प्रेम में पड़ने वाले लोग वास्तविक जीवन में करते हैं। वे और बेहतर की तलाश में उस इंसान को खो देते हैं जो उनका बेहतरीन साथी हो सकता था। तो क्या इसका अर्थ है कि किसी को प्रेम में पड़ना ही नहीं चाहिए? युवक ने पूछा। दादाजी ने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी प्रेम में पड़ सकता है यदि कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तो। लेकिन जब भी किसी से सच्चे मन से प्रेम करो तो उसे कभी भी गुस्से, अहंकार और किसी अन्य से तुलना के कारण मत छोड़ो। पर ऐसा क्यों होता है दादाजी कि इंसान जिससे प्रेम करता है उसे छोड़कर दूसरे से शादी कर लेता है? यह प्रश्न सुनकर दादाजी बोले कि इस उत्तर को देने के पहले मैं फिर से तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। अब तुम एक सूरजमुखी के उपवन में जाओ और सबसे बड़ा सूरजमुखी का फूल चुनकर मेरे लिए लेकर आओ। लेकिन इसमें भी शर्त पहले जैसी ही है। सूरजमुखी का चुनाव तुम्हें एक बार देखकर ही करना होगा। अगर एक बार तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ गए तो फिर वापस लौटकर उस सूरजमुखी को नहीं चुन सकते। साथ संगत जी, युवक सूरजमुखी के उपवन में चला गया, किंतु इस बार वह सावधान था। उसने वह पहली वाली गलती नहीं दोहराई और उपवन के बीच पहुंचकर एक मध्यम आकार का सूरजमुखी तोड़कर वापस आ गया। वापस आकर उसने दादाजी को बताया कि उसने उस सूरजमुखी का चुनाव कैसे किया। दादाजी बोले कि अपने पुराने अनुभव के कारण तुम इस बार खाली हाथ नहीं लौटे। तुमने बस एक ठीक ठाक आकार का सूरजमुखी का फूल खोजा और यकीन कर लिया कि यही सबसे अच्छा है। वास्तविक जीवन में भी लोग इसी तरह अपने पुराने अनुभव से सीखकर अपनी शादी के लिए चुनाव करते हैं। दादाजी की बात सुनकर युवक दुविधा में पड़ गया। उसे दुविधा में देख दादाजी ने पूछा कि अब तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? दादाजी, आपकी बात सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्या बेहतर है जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करना या जिससे शादी की उससे प्यार करना।
बेटा ये तो तुम पर निर्भर करता है, दादाजी ने उत्तर दिया। जीवन में हम जो भी चुनते हैं उसके साथ हम खुश रहते हैं या नहीं, ये पूर्णतः हम पर निर्भर करता है। इसलिए चुनाव हमें सोच समझकर करना होगा, अन्यथा हम जीवन भर ये सोच कर पछताते रहेंगे कि काश मैंने कुछ और चुना होता। लेकिन यह भी सच है कि जब तक हम खुद में सच्चे और ईमानदार रहेंगे, हम किसी भी चुनाव में गलत नहीं हो सकते। मेरा मानना है जो जहाँ है वही सुखी है, तो वो हर जगह सुखी रहेगा। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, जीवन की सच्चाई कि जीवन में भी हमें इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। हर एक को इस दौर से गुजरना पड़ता है। तो किस प्रकार अपने जीवन को बिताना है, किस प्रकार जीवन साथी का चयन करना है, ये हम पर डिपेंड करता है, हम पर निर्भर करता है कि हम सोच समझ कर इस फैसले का चयन करें। साथ संगत जी, यदि साखी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे फिर मिलते हैं साथ संगत जी एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। सच्चाई से जीवन को व्यतीत करेंगे तो सदैव आपके साथ सच्चाई साथ देगी, सदैव अच्छा होगा। आपको चुनाव करने में परेशानी नहीं होगी, सदैव आप उचित चुनाव कर पाएंगे यदि आप अपने जगह सच्चे हो तो। साथ संगत जी, नमस्कार जी।